अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इल्म की खूबी उस पर अमल करने में है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। नाज़रीन इकराम, आज हम इस्बाल और इज़ार के मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस्बाल और इज़ार कहते किसे हैं। इस्बाल कहते हैं टखने से नीचे कपड़ा पहनना, और इज़ार कमर से नीचे के लिबास को कहते हैं। इस्बाल के मसले पर पहले भी बहस होती रही है और अभी भी इसके सख्त मनाही की साफ दलील होने के बावजूद मुसलमानों के बीच इस पर बहस जारी है। ज्यादातर मुसलमान टखनों के नीचे कपड़ा पहनते हैं। कई लोग दलील देते हैं कि यह एक मामूली मसला है। ज्यादातर लोग ऐसा दावा करते हैं कि अगर ऐसा तकब्बुर के वजह से किया जाए तब यह हराम है, और कहते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूं। आइए इस्बाल की बहस की शुरुआत शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से करते हैं, जिनसे इस्बाल के बारे में पूछा गया। जब शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तकब्बुर के साथ या बिना तकब्बुर के टखने से नीचे कपड़ा लटकाने के बारे में क्या हुक्म है, अगर किसी को उसके परिवार या रीति रिवाज के चलते ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या हुक्म है। जवाब में उन्होंने कहा कि इसका हुक्म यह है कि मर्दों के लिए ऐसा करना हराम है, जबकि औरतों के लिए इसका उल्टा हुक्म है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों के नीचे जो कुछ भी है वह आग में है। ये हदीस सही बुखारी की है। सही मुस्लिम की एक और हदीस जो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक क़यामत के दिन 3 आदमियों से न बात करेगा और न ही उनकी तरफ नजर उठाकर देखेगा और न ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। पहला अपने इज़ार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, दूसरा एहसान करके जतलाने वाला, और तीसरा झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला। ये 2 हदीसें जो अभी बयान की गई उनका मतलब आम है, और यह उन लोगों के लिए है जो अपना कपड़ा अपने टखनों के नीचे लटकाए रखते हैं, भले ही ऐसा तकब्बुर के चलते हो या ना हो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीसों को बिना किसी शर्त के आमतौर पर बयान किया है। इसके अलावा अबू दाऊद की एक और हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शर्त नहीं लगाई है। वो हदीस ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ार को नीचे लटकाने से बचो, क्योंकि यह तकब्बुर है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्बाल के तमाम सूरतों को तकब्बुर बताया है। जहां तक अबू दाऊद की एक हदीस की बात है, जिसमें जब अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे तहबंद का एक सिरा ढीला होकर लटक जाता है, हालांकि मैं इसका बहुत ख्याल भी रखता हूं कि लटकने न पाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से नहीं हो जो तकब्बुर से ऐसा करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से मुराद यह है कि कोई शख्स अपना इज़ार ढीला होने की सूरत में ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो वह उनमें से नहीं है जो तकब्बुर की वजह से अपना इज़ार लटकाता है, क्योंकि वह सिर्फ उसे रोक नहीं सकता है, और जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो वह नीचे लटक जाता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि यह एक जायज उज्र है। रही बात उस शख्स की जो जानबूझकर टखनों से नीचे कपड़ा लटकाता है, चाहे वह बुश्ता, पैंट, शर्ट या इज़ार हो, तो यह इस्बाल में आता है और यह किसी भी जायज उज्र से बाहर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्बाल से मना करने वाली सही हदीसें लफ्ज़, मतलब और मकसद में आम है। इसलिए हर मुसलमान मर्द पर वाजिब है कि वह इस्बाल से बचे, इस मामले में अल्लाह का तकवा रखे और सही हदीसों की रोशनी में अपने कपड़ों को टखनों से नीचे न होने दे, जो अल्लाह के गजब और अजाब से डराती है। अब इस बहस को आगे बढ़ाते हुए आइए
कुछ हदीसों और उनके तशरीह पर गौर करते हैं। सबसे पहले अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस, जो ज्यादातर मुसलमानों के बीच इस बाल पर अमल की बुनियाद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से तहबंद घसीटता हुआ चलेगा, अल्लाह पाक उसकी तरफ क़यामत के दिन नजर भी नहीं करेगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे तहबंद का एक हिस्सा कभी लटक जाता है, मगर ये कि मैं खास तौर से इसका ख्याल रखा करूं। आपने फरमाया, आप उन लोगों में से नहीं जो ऐसा तकब्बुर से करते हैं। ये हदीस सही बुखारी की है। जो हदीस अभी बयान की गई उससे हमें ये चंद जरूरी बातें मालूम होती हैं। वो क्या हैं? आइए देखते हैं। पहली बात यह कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को पता था कि कपड़ों को टखने के नीचे रखने की मनाही है, इसीलिए वह उन्हें टखनों के ऊपर रखने का ध्यान रखते थे। दूसरी बात यह कि उनकी पतली कमर के वजह से उनका इजार नीचे फिसल जाता था। इससे एक अहम बात यह भी पता चलता है कि आम नजरिया के उल्टा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक दुबले पतले इंसान थे, ना कि बड़े पेट वाले, जैसा कि कई लोग अपने बड़े पेट को सही ठहराने के लिए इसको दलील बनाते हैं। और तीसरी बात यह कि उन्होंने अपना इजार इतना लंबा नहीं बनवाया कि वह उनके टखनों से नीचे जा सके, वह सिर्फ नीचे खिसक जाता था। जरा गौर फरमाइए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तकब्बुर के बारे में बताया तो उन्होंने यानी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर वह ध्यान नहीं रखते हैं तो उनका इजार उनके दुबलेपन के वजह से फिसल जाता है और वह इसे वापस खींच लेते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि वह इजार को टखनों से ऊपर रखने के फर्जियत को जानते थे, इसीलिए वह इसे टखने के ऊपर रखने का ध्यान रखते थे, क्योंकि उनके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमूना यानी आइडियल थे, जो अपने इजार को पिंडली तक रखते थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपने इजार को इस तरह से नहीं बांधते थे कि वह उनके टखनों के नीचे लटका रहे, बल्कि इस तरह बांधते थे कि वह उनके टखनों के ऊपर रहे, लेकिन वह नीचे फिसल जाता था। कोई भी इंसान गुरूर और तकब्बुर से पूरी तरह पाक नहीं है, भले ही वह दावा करता हो कि वह ऐसा नहीं है। ऐसा दावा मानने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा दावा करके वह अपनी ही तारीफ कर रहा है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को यह इज्जत हासिल था कि उन्होंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सनद यानी सर्टिफिकेट लिया था कि उनके अंदर कोई तकब्बुर नहीं है। जबकि आज कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता, तब भी वह अपना इजार ऊपर खींचते थे। आइए अब दूसरी हदीस की तरफ रुख करते हैं, जो सही बुखारी की है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे लटका हो वो जहन्नम में होगा। इस हदीस में हमें तकब्बुर का कोई जिक्र नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से कहा कि टखनों के नीचे के कपड़े आग में हैं। तीसरी हदीस तिर्मिजी शरीफ की है, जिसमें हजरत जाबिर इब्न सुलेम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, टखनों से नीचे कपड़ा पहनने से बचो, क्योंकि यह एक तरह का दिखावा है और अल्लाह दिखावा पसंद नहीं करता है। ये हदीस इस बाल करने यानी टखने से नीचे इजार पहनने के सभी दलीलों को रद्द करने के लिए काफी है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी शर्त कहा कि इजार को टखने के नीचे पहनना अपने आप में तकब्बुर है। चौथी हदीस उबैद बिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं, मैं अपने बुर्दे काला बाहरी पहनावा को कहते हैं को खींचते हुए चल रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, अपना कपड़ा उठाओ, क्योंकि यह साफ रहेगा और लंबे वक्त तक चलेगा। तो मैंने देखा, यह देखने के लिए कि मुझसे कौन बात कर रहा है, और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने कहा, यह सिर्फ काले और सफेद धागे का बाहरी लिबास है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए नमूना नहीं हूं?
उन्होंने यानी उबैद ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा और उनका इज़ार उनकी पिंडलियों के बीच तक था। इस हदीस में हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को यह हुक्म दिया कि अपना कपड़ा पहनने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें, और हमें यह भी पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें कुरान में अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया, वो भी अपना इज़ार अपने टखनों के ऊपर यानी पिंडली के बीच तक रखते थे। पांचवी हदीस तिर्मिज़ी शरीफ की है, जो हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी या अपनी पिंडली पकड़ा और फरमाया, यह इज़ार की जगह है, अगर इस पर सहमत ना हो तो थोड़ा और नीचे कर लो, फिर अगर और नीचा करना चाहो तो इज़ार टखनों से नीचे नहीं कर सकते। इस हदीस से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया और इस बाल की हुर्मत को सख्ती से लागू किया। और आखिर में छठी हदीस, जो सही मुस्लिम से लिया गया है, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। उस वक्त मेरी तहबंद लटक रही थी तो आपने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, अपनी तहबंद ऊपर कर लो। चुनांचे मैंने ऊपर कर लिया। आपने फरमाया, और ऊंची करो, तो मैंने और ऊंचा कर लिया। फिर हमेशा ऊंची ही करके पहनता था। लोगों ने पूछा, कहां तक रखना चाहिए? इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आधी पिंडली तक। इस हदीस में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी को इज़ार की लंबाई के बारे में हिदायत देते हुए पाते हैं। इस हदीस से यह भी पता चला कि सहाबा किस कदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से यह नहीं पूछा कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर है या नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ इज़ार को ऊपर रखने का हुक्म दिया। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह था कि उनमें तकब्बुर था? और जवाब है नहीं और हरगिज नहीं। अब आइए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल देखते हैं। उन्होंने इस बाल के मसले को किस तरह समझा। खरशाह बिन हुर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को अपने इज़ार को टखनों के नीचे घसीटते हुए देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें हैज आ रहा है? उस आदमी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या किसी आदमी को हैज आता है? उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम अपना इज़ार को टखने से नीचे लटका दो, क्योंकि इस बाल सिर्फ औरतों के लिए है। खरशाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा, तो हजरत उमर एक ब्लेड या कैंची लेकर आए और टखनों से नीचे लटके हुए को काट दिया। इस हदीस से हमें पता चलता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु न सिर्फ इस बाल के मसले को औरतों के कपड़ों से जोड़ रहे थे, बल्कि इसके हुर्मत को जबरदस्ती लागू करने के लिए काफी सख्त थे। सही बुखारी की एक लंबी हदीस जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जिक्र है, जिसको अम्र बिन मैमुन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, वह फरमाते हैं, जब लोगों को एहसास हुआ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अब नहीं बचेंगे तो वे उनके अयादत के लिए आने लगे। एक नौजवान आया और उनकी अयादत करने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे वापस बुलाया और कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, अपना कपड़ा उठाओ, इससे तुम्हारे कपड़े साफ रहेंगे और तुम अपने रब की सजा से बच जाओगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस से हमें समझना होगा कि निहायत दर्द में और शहादत के कगार पर होने के बावजूद उन्होंने इस जरूरी मसले पर जोर दिया, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि इस बाल जहन्नुम की आग को बुलावा देती है। हजरत उमर की मिसाल के बाद आइए जानते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। अगर कोई अपने कपड़े को बिना तकब्बुर के टखने से नीचे गिरने देता है तो उसे सिर्फ टखने के नीचे के बुनियाद पर जहन्नुम की आग से सजा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई इसे तकब्बुर के साथ करता है तो उसे और भी कड़ी सजा दी जाएगी। अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखेगा, न ही उससे बात करेगा और न ही उसे पाक करेगा, और उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक हदीस जो पहले भी बयान की गई है, आइए फिर से सुनते हैं।
हजरत अब्बू ज़र रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक क़यामत के दिन 3 आदमियों से न बात करेगा और न ही उनकी तरफ नजर उठाकर देखेगा और न ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। पहला अपने इजार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, दूसरा एहसान करके जतलाने वाला और तीसरा झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला। यह सच है कि उलेमा इस मसले पर बंटे हुए हैं। एक गिरोह का कहना है कि यह मकरूह है, यहां तक कि जो लोग इसे मकरूह कहते हैं वे इस बात से सहमत हैं कि कपड़ों को टखनों के ऊपर रखना मुस्तहब है। दूसरे गिरोह का कहना है कि यह हराम है। अलग अलग मजहब के कुछ मुमताज उलेमा जो यह मानते हैं कि इसबाल हराम है, उनमें हनफी मजहब से अशरफ अली थानवी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह ने इसे हराम कहा है। इसी तरह मालिकी मजहब से इब्न अरबी वगैरह ने हराम कहा है। शाफी मजहब से हाफिज इब्न हजर अस्कलानी वगैरह ने हराम कहा है और हम्बली से शेख बिन बाज, शेख उसैमीन, शेख जिब्रीन वगैरह ने हराम कहा है। इसके अलावा इमाम ज़हबी ने अपनी किताब अल कबायर में 54 नंबर पर इस बाल का जिक्र किया है, जो लगभग 70 बड़े गुनाहों के बारे में है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमहुल्लाह ने अपनी बेहतरीन किताब फत अल बारी में सही बुखारी की हदीस नंबर 5784 की तशरीह में इस बाल के मुद्दे पर बहुत लंबी बहस की है और ज्यादातर मुनासिब हदीस, सहाबा और मुमताज उलेमा के अक़वाल को सामने लाए हैं, जो बिना किसी शक के साबित करता है कि इस बाल हराम है। उन्होंने हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक रिवायत का भी जिक्र किया है, जिसे इमाम नसाई, इब्न माजा और इब्न हिब्बान ने दर्ज किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसबाल न करो, बेशक अल्लाह ऐसा करने वालों को पसंद नहीं करता। जाने माने मालिकी आलिम हाफिज इब्न अरबी रहीमहुल्लाह कहते हैं, किसी शख्स के लिए यह जायज नहीं कि वो अपना इजार अपने टखनों से नीचे रखे और यह दावा करे कि वह तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं करता, तो ऐसा दावा कबूल करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये अमल अपने आप में तकब्बुर है। जो भी अहादीस, सहाबा और उलेमा के अक़वाल आपके सामने बयान की गई हैं, उनके खुलासे पर गौर करते हैं। पहली बात, चूंकि तकब्बुर खुद अपने आप में हराम है, इसलिए तकब्बुर के साथ या उसके बिना टखने से नीचे के कपड़े पहनने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी यह कि इस नस्ल में से कोई भी इस फैशन यानी इस बाल का डिजाइनर नहीं है, वह बस दूसरों के फैशन की नकल कर रहा है। तो क्यों न सबसे बेहतरीन शख्सियत यानी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल की जाए। और सबसे अहम बात यह कि क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकब्बुर था, और हम बेशक जानते हैं कि वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर से पाक थे। क्या अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाहु अन्हुम या दूसरे सभी सहाबा में तकब्बुर था? और जवाब है हरगिज नहीं। तो क्या इज़बाल करने वाले उनसे बेहतर हैं? जहां तक उन लोगों के दावों का सवाल है कि फलां इमाम या शेख ने दावा किया है कि इज़बाल में कोई नुकसान नहीं है, तो इसका जवाब यह होगा कि इमामुल अंबिया, जो यकीनन तौर पर तकब्बुर से पाक शख्स थे, अपने इजार को अपने टखनों के ऊपर पिंडलियों तक पहनते थे। एक जरूरी बात यह है कि इस्लाम में अक्सरियत की राय या अमल दलील नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो सही है वह है। हमें सहाबा के तरीके को अपनाना चाहिए कि वे किस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे, न कि उनका जो अपनी खूबसूरत तकरीरों से हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल और इताअत से दूर कर देते हैं। वरना होशियार रहें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दें तो किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए इस बारे में कोई और फैसला कबूल करने का इख्तियार बाकी नहीं रहता, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में मुब्तला हो जाएगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 और सूरह निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स हिदायत की राह वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करेगा और मोमिनों की राह को छोड़कर किसी दूसरी राह की इत्तेबा करेगा,
तो वो जिधर जाना चाहेगा हम उसे उसी तरफ फेर देंगे और जहन्नुम में डाल देंगे, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना होगा। आखिर में मेरे प्यारे भाइयों को एक नेक सलाह, टखनों के ऊपर इजार या पैंट पहनने का फैशन बनने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने और उस पर अमल करें, क्योंकि तब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में नहीं बल्कि फैशन में ऐसा कर रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी समझदार और संजीदा शख्स सिर्फ 2 से 3 इंच कपड़े के चलते जहन्नुम की आग का खतरा नहीं उठा सकता। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस पर गौर करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। आमीन।